ज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना और एक एक स्टेप पर हमारे को पकड़ रहे हैं, अंतर की गहराइयों में उतरकर हमें टटोल रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि भैया तुम कर क्या रहे हो। कोशिश कर रहे हैं हमारी गलतियों को निकालने की। ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी क्रिया के अनुसार आपके परिणाम होने चाहिए, आपके परिणामों के अनुसार ही आपका अभिप्राय होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, क्रिया तो सभी बदलते हैं लेकिन परिणाम बहुत कम लोगों के बदलते हैं, और धन्य हैं वे जीव जिनका अभिप्राय भी बदल जाता है। क्रिया बदलना ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ प्रदर्शन है। क्रिया बदलना मजबूरी है। क्रिया बदलती है दुनिया के लिए, क्रिया बदलती है औरों के लिए, परिणाम बदलते हैं स्वर्गादिक के लिए, और अभिप्राय बदलता है मुक्ति की प्राप्ति के लिए। जब अभिप्राय बदल जाता है तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। जब क्रिया बदलती है तो दुनिया वाह वाह करने लगती है। जब परिणाम बदलते हैं, अच्छे होते हैं, तो स्वर्गादिक रूप पुण्य प्रकृतियों का आश्रव और बंद होता है। इसलिए क्रिया बदलने में तो बाहरी बहुत सारे हेतु दिखाई देते हैं। क्रिया खराब क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दुनिया देख रही है। क्रिया क्यों नहीं बिगड़ रही है? लोग क्या कहेंगे। क्रिया क्यों संभाल ली है? क्योंकि लोग प्रशंसा करेंगे। माने क्रिया के बदलने में तो बाहरी लोग बहुत सारे हैं जो हमें दिखाई देते हैं। क्रिया के बदलने में हेतु बहुत सारे हैं, लेकिन परिणाम किसकी निगाह में आएंगे? परिणाम कौन पकड़ेगा? थोड़ी सी क्रिया बिगड़ती है तो लोग कहेंगे, अरे पंडित जी क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो। माने क्रिया के बदलते ही दुनिया की उंगलियां उठने लगती है। लेकिन यदि परिणाम अच्छे नहीं हुए और बिगड़ रहे हैं तो दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा है जो पकड़ेगा और कहेगा। कहाँ पकड़ में आते हैं? आपके परिणाम क्या चल रहे हैं ये हम नहीं पकड़ सकते। हमारे अंतर में क्या चल रहा है ये आप नहीं पकड़ सकते। इसलिए फ़ोटो जो है, फ़ोटो खींचने पर सिर्फ क्रिया ही दिखाई देगी। बाहरी कैमरे से रिकॉर्डिंग करने पर सिर्फ क्रिया ही दिखेगी। यहाँ क्रिया की नहीं, यहाँ तो परिणामों की, और परिणामों की नहीं, यहाँ तो अभिप्राय की बात चल रही है। बहुत सुंदर चर्चाएं यहाँ हुई अपनी। पिछले 2-3 दिन से हम इस पेज पर रुके हुए हैं। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। 238 नंबर पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, 238 नंबर पेज। और ये कह रहे हैं दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो ये कहते हैं जानने से क्या होगा, कुछ करोगे तो फल लगेगा। बात देखने में मोटे मोटे तौर पर अच्छी भी लगती है, जचती भी है। बात तो ऐसी ही है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। भाई साहब, अकेले जानने में क्या रखा है, और जानने में क्या है, क्या दम है जानने में। ऐसे विचार करके वे लोग व्रतादिक में उद्यमवंत हो जाते हैं, क्रियाओं में लग जाते हैं, पूजन करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं। ऐसे बैठ जाते हैं जैसे बहुत धर्मात्मा हो गए हूँ। ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे अब मैं धर्मात्मा हो गया। लेकिन एक पैर पर खड़ा हुआ बगुला ध्यान करता हुआ दिखाई देने पर भी
वो मछली का ध्यान कर रहा है। क्या बगुला होते हैं, बगुला तालाब वगैरह में, वो बगुला दोनों पैरों पर खड़ा होता है तो मछली के पकड़ में आता है और मछली वहाँ उसके आसपास में नहीं जाती। लेकिन जब वो बगुला दो पैरों में से एक पैर को ऊपर उठा लेता है तो ऐसा लगने लग जाता है कि यहाँ कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मछली नज़दीक आती है और वो उसे पकड़ लेता है। माने प्रदर्शन क्या किया जा रहा है, क्रिया किस प्रकार की है। ये कह रहे हैं भैया तत्व ज्ञान का उपाय तो करते नहीं हो, आप तो क्रिया में रहते हो। आप पूजन कर रहे हैं तो पहले ये तो समझ लो पूजन करते कैसे हैं। भाई किसी भी चीज़ में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बहुत सारे जितने हिंदुस्तान में मंदिर हैं उतनी पूजन पद्धतियाँ चलती है। जैन परंपरा में पूजन पद्धति की बात कर रहा हूँ, सबकी अपने अपने चलेगी। हर संघ वाले, हर महाराज अपनी अपनी बात कहेंगे, हर माता जी अपनी अपनी बात कहेंगी। कोई कहेगी ये अर्घ चढ़ाओ, कोई कहेंगे ये चढ़ाओ, कोई कहेंगे ये पूजन करो, कोई कहेंगे ये पूजन करो, कोई कहेंगे ये चीज़ पहले बोलो, कोई कहेंगे ये चीज़ बाद में बोलो, कोई इसको ऐसे, कोई इसको बोलने की कहेंगे, कोई कहेंगे थाली में ऐसा बनाओ। माने कोई कहेंगे कि धूप की जगह पर ये चढ़ाओ, कोई कहेंगे इसकी जगह पर ये चढ़ाओ, कोई लवंग चढ़ाने की बात कहेगा, कोई कहेगा कि नहीं लवंग नहीं चढ़ाया जाता, वो जो नारियल का गोले का जो होता है ना ऊपर का घिसा हुआ वो चढ़ाओ, कोई कहेगा धूप चढ़ाओ, कोई कहेगा अग्नि में चढ़ाओ, कोई कहेगा इसमें चढ़ाओ, कोई कहेगा जल के अंदर चढ़ा दो। कितनी तरह की बातें हैं, अनगिनती बातें हैं। माने कितना विस्तार करें उन सब बातों। आप दुनिया में देखिए जरा, समाज में कोई कहेगा आप जो थाली बना रहे हो ना उस थाली के अंदर 3 साथियाँ बनाओ, कोई कहेगा 1 बनाओ, कोई कहेगा ओम बनाओ, कोई कहेगा श्री बनाओ, कोई कहेगा चंद्र बिंदी बनाओ, कोई कहेगा 3 लगाओ, कोई कहेगा स्वस्तिक बना करके इसके अंदर जो 5 लिखो या 4 लिखो या ये लिखो या ये लिखो या ऐसा करो। कोई न मालूम दुनिया भर की चीज़ें। क्या करें भाई साहब बतलाओ, खोपड़ी घूम जाती है, दिमाग काम नहीं करता है। हम क्या करें, हमारे पास में उपाय क्या है, सावधानी किस चीज़ में रखी जाए। टोडरमल जी ने एक बात कह दी, भैया तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये पता होना चाहिए। तुमने ओम बनाया है तो ओम का मतलब क्या है, तुमने स्वस्तिक बनाया है तो स्वस्तिक का मतलब क्या है, 1 बनाया है तो क्यों और 3 बनाया है तो क्यों। विवेक चाहिए। कुल मिला के बात ये है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी रखो भैया, सावधानी की बात कह रहे हैं। महाव्रतादिक का आचरण कर ले वे और तत्व ज्ञान नहीं है तो यहाँ कहते हैं कितने भी महाव्रतादिक का आचरण करो, वो महाव्रतादिक का आचरण भी मिथ्या चारित्र है, खोटा चारित्र है। लो, अनंत संसार का कारण है बिना तत्व ज्ञान के। यदि तत्व ज्ञान नहीं है तो वह अनंत संसार का कारण बन जाएगा, और यदि तत्व ज्ञान है, तत्व निर्णय है, वस्तु स्वरूप का विचार है, तो कहते हैं भैया जो भी व्रतादिक नहीं हो आपके फिर भी सम्यक दृष्टि है। तत्व निर्णय भेद विज्ञान जिसके अंतर में है, एक भी व्रत नहीं लिए तो भी सम्यक दृष्टि है। इसलिए उपाय क्या है, पहले तत्व ज्ञान हो और बाद में कषायों का घटना हो। पहले तत्व ज्ञान हो, पहले समझ हो और बाद में प्रवर्तन हो। पहले समझो फिर बनाओ, फिर समझो फिर करो। बिना समझे कुछ मत करो, जो करना है समझ के करो, जो करना है समझ के करो। बिना समझे जो करोगे, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। बिना विचारे जो कुछ भी किया जाएगा वो निश्चित तौर पर पछतावे का कारण बनेगा। इसलिए पछताना न पड़े, इसलिए पहले ही सोच लो ना भैया। आप यदि ये चाहते हो कि पछताना नहीं पड़े तो पहले ही सोच लो, पहले ही विचार कर लो। और इसके संदर्भ में योगेंद्र देव की पंक्तियां कही थी, वहाँ से फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। दंसण भूमि हम बाहिरा, दंसण माने सम्यक दर्शन, भूमि हम बाहिरा भूमि से जो बाहर है, माने जिसे सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते उन जीवों के। हे जीव दर्शन भूमिका के बिना, हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। अर्थात जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं करते, नहीं आचरते।
तत्व ज्ञान के बिना आपका आचरण यथार्थ नहीं हो पाएगा। ये बात यहाँ कह दी है। अब इन बातों को विशेष कहते हैं। इसके बारे में कुछ विशेष कहना चाहते हैं। ऐसी ऐसी बातें बतलाई है, समाज की रग रग से वाकिफ़ थे टोडरमल जी साहब, नस पकड़ी है उन्होंने समाज की। आप जब इन नीची पंक्तियों को पढ़ेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं अपन देखेंगे किस गहराई में जाकर के लोगों के अंदर में बैठ करके निकाला है ये रहस्य। बोल ऐसा करता है कि नहीं, दिख रहा है कुछ और उतर गए उसके हृदय की गहराई में, उतर गए उसके मन के विकल्पों के अंदर और पकड़ लिया। देख देख ऐसा कर रहा है क्या, नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं, अरे देख ऐसा कर रहा है कि नहीं, बात सच्ची है कि नहीं, कि हाँ बात तो सही कह रहे हो। कितने ही जीव, अब उन कितने ही जीवों में कौन कौन शामिल होंगे हमारी सभा में से पता नहीं। कितने ही जीव माने सब नहीं, कितने ही जीव, मतलब ये बातें 100% लागू नहीं होती है, लेकिन समाज तो समाज है, दुनिया तो बहुत बड़ी है, दुनिया में कोई क्या होगा कोई क्या होगा हैं। ये देखिए कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं। लो साहब ले लिया नियम, प्रतिज्ञा ले ली, हृदय को टटोलने की कोशिश करना, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है। क्या करें, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है। क्या करें भाई साहब, बड़ी प्रतिज्ञा ले बैठे। दुनिया ने कहा, किसी ने कहा, महाराज बोल दिए, विद्वान बोल दिए, किसी पंडित जी आए थे, कोई त्यागी व्रती थे, महात्मा जी थे, को खूब लच्छेदार उन्होंने भाषण दिया और भाषण सुनकर के तत्काल त्याग कर दिया। उसी समय छोड़ दिया हमने। तो वो दिन है और आज का दिन है। फिर छोड़ने के बाद परिणाम कैसे थे आपके, ये बतलाओ। प्रतिज्ञा बड़ी कर ली आपने, निभती जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो। प्रतिज्ञा धारण कर बैठते, बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं। भैया शिक्षा लो उससे। कौन, वो भील, कितने भीलों की चर्चा आती है। उसने कौवे के मांस का त्याग किया, मुनिराज से आदेश लेकर के, मुनिराज से संदेश सुन करके कौवे के मांस का त्याग कर दिया, इतना सा। बाकी मांस खाता था कि नहीं खाता था, नॉनवेज खाता था या नहीं, वो खाता होगा। जमी कंद कंदमूल आदि खाता होगा कि नहीं, कि खाता होगा। रात्रि भोजन सब करता होगा। हिंसादिक प्रवृत्तियां उसके माध्यम से बोले खूब होती होगी। क्या किया उसने, कौवे के मांस का त्याग कर दिया। महाराज भी क्या करते हैं यार, ये क्या त्याग कराया उन्होंने। सुनो, महाराज तो ऊपर से चले थे, लेकिन उसने बहुत समझदारी निभाई। मुनिराज तो वहां से चले कि एक काम कर, मुनि बन जा। और महाराज मेरी तो गृहस्थी है, आगे पीछे क्या बात कर रहे हो, बाल बच्चे हैं, परिवार है, मैं कहाँ मुनि बन जाऊंगा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, एक काम कर, अणुव्रत ले ले। बोले ये क्या होता है, बोले हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इनका मोटा मोटा त्याग कर दे। अरे नहीं महाराज ये तो मेरे से नहीं निप पाएगा। तो फिर एक काम कर, पांचों नहीं निप पाएंगे, एक काम कर, तो हिंसा का त्याग कर दे पूरी तरह से। महाराज मेरी तो आजीविका ही यही है, क्या बात कर रहे हो आप, मैं तो भील हूँ, मैं तो शिकारी हूँ, मैं तो शिकार करता हूँ, मेरा तो काम ही यही है, मैं कैसे। अच्छा कोई बात नहीं, तो हिंसा का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकता है, चल एक काम कर, इसका त्याग, मांसाहार का त्याग कर दे। महाराज मेरा तो भोजन ही इसी से चलता है, मेरे तो परिवार में सब खाते ही यही है, मैं तो शिकार करके ले जाता हूँ और यही खाते हैं सब लोग। तो फिर एक काम कर, पूरी तरह से मांस का त्याग नहीं करते तो तू क्या कर सकता है, कुछ तो छोड़, कुछ तो त्याग कर। तो कहा महाराज मैं तो कौवे के मांस के त्याग को निभा सकता हूँ। बोले वो मैं खाता नहीं हूँ, वो हमारे यहाँ खाया भी नहीं जाता है और मैं उसका त्याग कर देता हूँ। बोले ठीक है चल इतना त्याग कर। अब बात समझ में आ रही है आपको, कहाँ से उतरे हैं और किस लेवल पर आकर के, कहते हैं ना जहाँ सौदा पट जाए। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर जो बात कही थी, 18-19 नंबर का श्लोक था प्रारंभिक में, वहाँ अमृत चंद्राचार्य देव ने कही कि जो नीचे से बात शुरू करे वो दंड का भागीदार है। धर्म की चर्चा, प्रतिज्ञाओं की चर्चा, नियमों की चर्चा, अरे ऊंची चीज दिखाओ पहले, छोटी बात मत करो, बड़ी बात ऊपर से करो। बात नहीं निभती जानेगा तो व्यक्ति कहेगा, तो ये समझदार व्यक्ति है। ये भील तो बहुत समझदार था और उसने इतनी सी मात्र प्रतिज्ञा निभाई। लेकिन यहाँ बात चल रही है हम जैसे नादान लोगों की, हम जैसे ना समझ लोगों की। क्या बोलो, तो उसने क्या किया, अब ध्यान देना,
उसने, भील ने, बेचारे ने प्रतिज्ञा ली। अब परिस्थिति ऐसी बन गई भविष्य में, जिस परिस्थिति में वैद्य जी ने ये कहा कि तुम्हारी बीमारी का इलाज तो कौवे के मांस से होगा, नहीं तो प्राण चले जाएंगे। अब क्या करें बोलो? प्राण जाए पर वचन न जाए। दृढ़ता से प्रतिज्ञा निभाई, पुराणों में नाम आ गया, प्रशंसा होने लगी, प्रथमानुयोग उसके गीत गाने लगे, वीतरागी संतों ने, मुनिराजों ने उस व्यक्ति की प्रशंसा की कि ओहो देखो आप, धन्य है, मौत की कीमत पर भी प्रतिज्ञा को उसने निभाया, दृढ़ता से उस प्रतिज्ञा का पालन किया। ये कह रहे हैं भैया प्रतिज्ञा धारण तो कर बैठते हैं और अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है। पकड़ो अपने आप को, विषय कषाय नहीं मिटे हैं, अंदर में कषाय नहीं मिटी है, अंदर में वासना मिटी नहीं है। प्रतिज्ञा धारण करके लोभ छोड़ा तो मान अपना लिया, क्रोध छोड़ा तो लोभ अपना लिया, एक दूसरी कषायों को काटते हैं। क्या किया? हमने प्रतिज्ञा ली है। क्या प्रतिज्ञा ली है? हर महीने 5,000 रुपया देंगे। हमने प्रतिज्ञा ली है हर साल 1 लाख रुपया दान करेंगे। हमने प्रतिज्ञा ली है हर साल शिखर जी की वंदना करेंगे, साल में 1 बार शिखर जी की वंदना करेंगे। अब क्या करें? अब निभती नहीं है तो फिर उसमें जुगाड़ लगाते, जैसे तैसे पूरी करना चाहता है। अब हर साल जाना हो नहीं पा रहा है, अब क्या करें? एक काम करो, इस बार है ना 28-29 दिसंबर को चलो, एक आध दिन रुकेंगे तो 2020 की भी हो जाएगी, 2021 की भी हो जाएगी, फिर 2-4 दिन रुक करके अगले साल की भी वंदना कराएंगे, तो दोनों साल की हो गई ना, इस साल की भी हो गई और उस साल की भी हो गई। फिर गलियां निकालता है, फिर कोशिश करता है, जैसे तैसे करके प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है, क्योंकि प्रतिज्ञा तोड़ना तो चाहता नहीं है। सोचता है कुछ ना कुछ इस तरह का बना लेवें, बोझ बन जाता है वो प्रतिज्ञा। वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। अब हम क्या समझाएं? अब टोडरमल जी खुद ही समझा रहे हैं, उदाहरण दे दे करके समझा रहे हैं। उपवास तो बहुत कॉमन चीज़ है ना, अपने जैन समाज में बहुत कॉमन है उपवास। तो जब भी कोई धार्मिक व्रत आता है, पर्व आता है, पर्व चतुष्ट है, अष्टमी चतुर्दशी के दिन भी बहुत से लोग करते रहते हैं, भादवे में, 10 लक्षण में, और न मालूम क्या क्या अष्टानिका आदि पर्वों के ऊपर, और भी कोई इस तरह के पर्व आ जाएं बीच में, तो ये सब करना चाहता है ये। जैसे कोई उपवास कर बैठता है, उपवास किया नहीं, कर बैठता है। भाषा में देखो, भाषा में कितना वजन है, शब्दों में कितनी वजनदारी है, शब्दों में कितनी कसावट है, कैसी गजब की शब्दावली दिखती है। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है, बेचारा उपवास कर बैठा और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ, रोगी की भांति काल गंवाता है। रोगी की भांति काल गंवाता है का मतलब क्या हुआ है? प्रतिज्ञा कर बैठता है, फिर रोगी की तरह काल गंवाता है, इसका मतलब क्या हुआ? अब धीरे धीरे अब सोच रहा है नहीं नहीं, अब क्या करूं, तकलीफ तो बहुत है, पीड़ा तो बहुत है, लेकिन मुझे निभाना पड़ेगा, मुझे निभाना। जैसे बीमार व्यक्ति सर पकड़ करके बैठा रहता है ना, बीमार व्यक्ति जिसके तकलीफ बहुत है, जिसके घुटनों में दर्द है, वो घुटने पकड़ करके बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहेगा, घुटने पकड़ करके बैठा रहेगा। जिसके कमर में दर्द है उसका हाथ ऐसे रहेगा, जिसके दाढ़ में दर्द है वो ऐसे ऐसे पकड़ करके बैठा रहता है। बीमार व्यक्ति है, उसे लेकर के बैठा रहता है। इसी तरह से प्रतिज्ञा ले ली इसने, अब प्रतिज्ञा लेकर के बैठा हुआ है, मैं क्या करूँ, निभाऊंगा भैया, दृढ़ता से निभाऊंगा, देखना मैं निभाऊंगा, क्या करूँ, तकलीफ तो बहुत हो रही, भूख लग रही है बहुत तेज, लेकिन कोई बात नहीं, भूख बहुत तेज लग रही है, निभाऊंगा, लेकिन मैं दृढ़ता से निभाऊंगा। ये कह रहे हैं रोगी की तरह, बीमार व्यक्ति की तरह, क्या कह रहे हैं, काल गंवाता है, समय निकालता है, धर्म साधन नहीं करता। रोगी की तरह काल गंवाता है, धर्म साधन नहीं करता। टोडरमल जी की सीख एक लाइन में, तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले भैया, बोलो, शिक्षा दे रहे। निभती जान निभाइए, ऐसा कहते हैं, जितनी निभती हो उतनी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए ना। लेते समय विचार करना चाहिए कि नहीं, लेते समय क्या विचार होने चाहिए, इसकी चर्चा 239 पेज पर करेंगे, बीच में एक पैराग्राफ में, कल करेंगे अपन उसकी चर्चा। लेकिन आज यहाँ क्या कह रहे हैं, आज तो इतना तो कह ही दिया, जितनी निभती थी उतनी क्यों नहीं ली। डॉक्टर ने कही थी क्या तेरे को ये खींचतान करके लेने के लिए,
देने वाले ने तेरे ऊपर दबाव डाला था क्या? और भले ही दबाव डाला था, किया तो तूने ही था। नहीं नहीं साहब मैं क्या करूं साहब, उन्होंने ज़बरदस्ती प्रतिज्ञा दे दी साहब, ज़बरदस्ती प्रतिज्ञा दे दी। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं साहब, जबरन दे दी गई साहब, मैं क्या करूं साहब, पीछे पड़ गए वो तो प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, अब मैं क्या करता। समाज में बहुत बार इस तरह का होता है। मुनि महाराज वगैरह जो हैं आहार दान तभी लेंगे साहब जब तुम पहले प्रतिज्ञा लोगे। अब क्या करें, हमने देखे हैं समाज में ऐसी स्थिति। महाराज अड़ गए साहब, रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा ले भैया पहले तू, उसके बाद तेरे से आहार लूंगा। अब बेचारा क्या करे, अब वो ले बैठा, अब जैसे तैसे काल गंवा रहा है, खींचतान कर रहा है। कई लोग तो ऐसी डेढ़ अकल लगाते हैं, प्रतिज्ञा लेते समय हमने ऐसे आंटी बना ली थी, क्या कहते हैं इसको, ऐसे। तो बोले मेरे तो प्रतिज्ञा में तो कुछ नहीं, मैंने तो वो ऐसी प्रतिज्ञा हुई नहीं मेरी, तो मैंने तो दे दिया ऐसी। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया भर में। ये कह रहे हैं सदती जाने उतनी प्रतिज्ञा क्यों न ले, हैं? दुखी होने में आर्त ध्यान होगा, दुखी होने में उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। प्रतिज्ञा निभा रहा है लेकिन परिणाम तो बिगड़ रहे हैं। प्रतिज्ञा निभा रहा है लेकिन उस प्रतिज्ञा के निभाने में विचार विवेक तो नहीं है, फल कैसे लगेगा। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता। ओहो क्या करूं भैया, सहा नहीं जाता, दुख सहा नहीं जाता। तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। लो अब जुगाड़ लगाएगा, देखना टोडरमल जी उन जुगाड़ों को देख रहे हैं क्या क्या करता है। जैसे तृषा लगे तब क्या करता है, तृषा लगे तब पानी तो न पिए और अन्य शीतल उपचार करके, उपचार अनेक प्रकार करे। प्यास लग रही है मैं क्या करूं, बोलो क्या करें, बोलो प्यास लग रही है बहुत तेज। अब टोडरमल जी कह रहे हैं पानी तो नहीं पिएगा क्योंकि प्यास लग रही, प्यास तूने पानी छोड़ दिया है, रात्रि में पानी का त्याग कर दिया है। अब क्या करें, अब पानी का त्याग कर दिया, बोले क्या, बोले अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार से करता है। शावर ले ले, थोड़ा सा नहा ले, गर्मी बहुत है, पानी की गीली पट्टी रख ले, गले पर पट्टी रख ले, मौसम अच्छा हो जाए बस मैं तो 3 दिन, ये 3 दिन और हैं, 7 दिन के उपवास तो कर लिए हैं, 3 और बचे हैं, हे भगवान बस ये थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, बस थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, मौसम ठंडा रहे तो उपवास अच्छे से निभ जाए। ज़्यादा गर्मी होती है ना तो उपवास निभाया नहीं जाता है, क्या करें। अनेक अनेक उपचार करता है, ठंडी पट्टी रख लेगा, कुछ कर लेगा, हाथ में कुछ रख लेगा। आपको पता है हमने कही थी एक दिन बीच में आपसे बात ऐसी, शायद शाम के समय कही थी, हाथ में कुछ रख लेता है, संतरा रख लेगा हाथ में, नींबू रख लेगा हाथ में, उससे एनर्जी मिलती रहती है, उससे पावर मिलती रहती है। आपके यहाँ भी होता है क्या राजेश भाई, हैं? शिकागो के अंदर भी चलता है क्या ऐसा? खैर हैं तो सब अपने ही साथी, हमने देखा है वहाँ भी, जब हम वहाँ थे 10 लक्षण में आपके यहाँ शिकागो में, तो 10 दिन के उपवास करने वाले लोग भी तो थे, कैसे काल गंवाते हैं बतलाइए। ये बात क्या कह रहे हैं यहाँ, स्निग्ध वस्तु, ये घी छोड़ दे वे मान लो तो अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे, इसी प्रकार अन्य जानना, और भी जान लीजिए इसी प्रकार से। भाई टोडरमल जी ने तो थोड़ी सी बात कही है, बाकी आप समाज में रहते हो, आस पड़ोस में देखना और अपने आप को देखना। पानी तो नहीं पिया और वो ड्रिप चढ़ा ली जाकर के, इंजेक्शन लगवा लिया, मुंह से तो नहीं खाया। अच्छा इंजेक्शन लगवाने पर एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है, वही एनर्जी यहाँ से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आपने मुंह से नहीं खाया और कहीं और से खा लिया। जिन लोगों के कभी कभी गला रुक जाता है या कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है ना, तो डॉक्टर दूसरी जगह पर छेद करके उसमें से कुछ ना कुछ भोजन आदि लिक्विड डाल देते हैं जो पेट में चला जाता है डायरेक्ट। ऐसे ऑपरेशन वगैरह होते हैं ना कई बार कई लोगों के, तो क्या करते हैं उसमें, बोले मुंह तो बंद है, मुंह से नहीं खाएंगे, तो क्या करेंगे, बोले यहाँ छेद कर दिया पेट में इस जगह से, डायरेक्ट पेट में ऊपर से डाल रहे हैं। तो बतलाओ भोजन किया कि नहीं किया, मुंह से तो नहीं खाया। तो इसका मतलब मुंह से भोजन करने का नाम ही भोजन करना नहीं है, अन्य भी ग्रहण किया जाता है। टोडरमल जी साहब ने पीछे भी इस तरह की चर्चा की थी दूसरे अध्याय में, वहाँ ऐसी बात कही थी 25 नंबर पेज के आसपास। वहाँ उन्होंने कहा
पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण होता रहता है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का छोड़ना हो रहा है, ये सब होता रहता है। देखो आगे कह रहे हैं टोडरमल जी, यदि परिचय नहीं सहे जाते थे, हम तुमसे पूछ रहे हैं, यदि नहीं सहे जाते थे, ग्रत पढ़ दिया मैंने, घी छोड़ करके स्निग्ध मतलब चिकनी वस्तुओं का उपाय करके भक्षण करता है, इस प्रकार और भी बातें होती है, उसे जान लेना चाहिए। मैंने सब जगह पर लगाओ, अकेले इसी की बात नहीं है। तुमसे नहीं चला जा रहा है, तुम ज़बरदस्ती चल रहे हो, तुमसे नहीं खाया जा रहा है, तुम ज़बरदस्ती खा रहे हो, तुमसे नहीं छोड़ा जा रहा है, तुम ज़बरदस्ती छोड़ रहे हो, निभ नहीं रहा है, ज़बरदस्ती निभाने का प्रयास कर रहे हो। इस तरह की बातें जितनी भी लगा सको, अकेले उपवास का प्रसंग नहीं है, उपवास के अलावा व्रत की बात कर लो, उपवास के अलावा खाने पीने संबंधी नियम की बात कर लो, ये खाऊंगा, इसके अलावा और क्या प्रतिज्ञाएं लेते हो आप, मंदिर जाने संबंधी ले लो, रात्रि भोजन त्याग संबंधी ले लो, भोजन आदि रात्रि को नहीं करने संबंधी ले लो, रात्रि में पानी नहीं पीने संबंधी ले लीजिए, और जो भी आप प्रतिज्ञा लेते हो, रोज़ाना पूजन करूँगा, रोज़ाना ये पाठ करूँगा, रोज़ाना ये चीज़ बोलूँगा, रोज़ाना सामायिक करूँगा, आप कितनी तरह की जो भी प्रतिज्ञाएं आप लेते हैं, सारी प्रतिज्ञाओं की बातें यहाँ शामिल होगी। क्या समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं तो इसी प्रकार अन्य भी जान लेना तुम क्या क्या करते हो। यदि परिचय नहीं सहे जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? बोलो। यदि परिचय नहीं सहे जाते, सही नहीं जा रहे हैं आपसे परिचय, विषय वासना छूटी नहीं है, अंदर में परिणाम निर्मल हुए नहीं हैं, आसक्ति बहुत ज़्यादा जमी हुई है, बैठी हुई है, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? क्यों की है ऐसी प्रतिज्ञा? बोलो, क्यों इस तरह की प्रतिज्ञा की है? सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे? सीधे सीधे तो छोड़ दिया और आड़े टेढ़े उपाय खोजने पड़े, ऐसी खींचतान करनी पड़े, कही किसने थी? ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए करे, ये तो बतलाओ। प्रतिज्ञा करने से महान हो जाओगे, प्रतिज्ञा लेना जरूरी है कि नहीं साहब, क्या करें साहब, प्रतिज्ञा तो अब ले ली साहब, उन्होंने दिला दी साहब प्रतिज्ञा। कह रहे हैं भाई, सुगम विषय को छोड़कर, सरल सरल सीधा सीधा सा उपाय था, उसे छोड़कर विषम विषयों का उपाय करना पड़ रहा है। मुंह से ही खा लेता, हाथ में रखने की तुलना में पानी पी ही लेता, और क्या किया? वो प्रतिज्ञा निभा रहे थे हमारे सेठ साहब, सबको पता है, पानी 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 चल रहा था मन में, तो सीधा सीधा तो उपाय छोड़ दिया, विषय वासना मिटी नहीं, अंदर में परिणाम बिगड़ रहे हैं, ऐसा कार्य करना पड़े। वहाँ तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है, दिलो दिमाग में राग 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 भाव, विषय 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 दिखता रहता है, जिसे छोड़ा था वो दिखता रहता है। छोड़ने का मतलब क्या है पता है? त्याग किसे कहते हैं? त्याग तो उसे कहते हैं जिस चीज़ को छोड़ा है उसके संबंध में विकल्प मात्र भी नहीं आवे, उसका नाम है त्याग। यहाँ तो ऐसा उल्टा दिखाई देता है, जिस चीज़ का त्याग किया है वो चीज़ उल्टा ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे माला का जाप करने के लिए बैठ गया, विषय है नहीं, मंत्र ले लिया एक, मंत्र का मतलब नहीं समझता है, मंत्र में जो बातें कही है उन्हें पता नहीं है, स्वरूप का पता नहीं है, और महाराज ने कहा इस मंत्र का जाप करो, तो माला लेकर के बैठता है जाप करने के लिए, और मन दौड़ता रहता है सारे दुनिया भर में इधर उधर। ये तो सुमिरन नहीं है, इसका नाम तो जाप नहीं है, तूने क्यों प्रतिज्ञा ली? समझ करके उल्टा राग भाव तीव्र होता है। लोग कहते हैं उल्टे हमारे परिणाम दौड़ते रहते हैं। तीव्र कषाइयों का धर्म नहीं है ये जैन धर्म, ये जैन परंपरा का मार्ग, ये मंद कषाय का मार्ग है। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, ऐसा है, स्वरूप है, ऐसा है। करते हैं ना अपन लोग, चर्चा अनेक बार की है इस तरह की, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। अंदर में स्वभाव का अवलंबन नहीं होवे तो बाहर में त्याग किस चीज़ का करे? एक चीज़ को पकड़े नहीं तो दूसरी चीज़ छूटने का क्या मतलब है? कल परसों भी तो की थी मैंने ऐसी चर्चा आपसे, कल परसों भी तो कही थी मैंने, यहाँ से विदाई हो रही है तो दूसरी जगह स्वागत की तैयारी हो रही है, ऐसी बातें कही थी ना। यहाँ से विदा हो रहे हैं भाई साहब,
यहाँ से बाय कर रहा है तो वहाँ वहाँ स्वागत हो रहा है उनका। यहाँ मरण हो गया है तो दूसरी जगह जन्म हो रहा है, वहाँ जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है देवगति के अंदर। ऐसा होता है। स्वभाव के अवलंबन पूर्वक जब त्याग होता है वो सच्चा त्याग कहलाता है, वो यथार्थ त्याग कहलाता है। तो भैया ऐसे उल्टे सीधे काम करने पड़े वहाँ तो राग भाव तीव्र होता है। और एक बात समझ लेना, जैन परंपरा में त्याग की कीमत नहीं है, राग भाव के त्याग की कीमत है। बाह्य त्याग की कीमत नहीं है, कषायों के त्याग की कीमत है। विषय वासनाओं के त्याग की कीमत है, परिणाम सहित करने की कीमत है। इसलिए जब पहला पैराग्राफ यहाँ शुरू किया 238 पृष्ठ पर, इस पहले पैराग्राफ में कह दिया बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। हमें मालूम था कि आपकी दृष्टि क्रिया पर होगी, और क्रिया तो ऐसा भी करता है क्योंकि लोगों को दिखती है ना क्रिया, ऐसी क्रिया करेगा जैसे कुछ बनना चाह रहा है, कुछ दिखाना चाह रहा है, अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहा है, अपने आप को धर्मात्मा दिखाने की भावना चल रही है, अंदर में चल रहा है। लोग कहें धर्मात्मा, लोग कहें बहुत ज्ञानी हैं, और लोग कहें कितने बड़े त्यागी हैं, लोग कहें अरे भाई साहब ये तो गजब है, भाई साहब ये तो ऐसा कौन ऐसा दिखाना चाह रहा है। सुनो, एक वाक्य बहुत पहले कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था इसी तरह का। ये जीव किसी महापुरुष का वाक्य है, लौकिक महापुरुष का। उनका कहना था ये जीव जैसा दिखना चाहता है औरों के सामने, ये जीव जैसा औरों के सामने प्रदर्शित करना चाहता है, यदि वैसा अंदर से बन जाए तो इसका निहाल हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। इस तरह का कोई वाक्य था। अब तो सारी भाषाएं बदल गई, सब अपना बन गया, अब तो क्या करो। मैंने इस तरह का कोई वाक्य था किसी का। क्या बनना चाहते हो आप, क्या दिखाना चाहते हो? जैसे धर्मात्मा दिखाना चाहते हो वैसे अंदर से बन जाओ, जैसे त्यागी दिखाना चाहते हो वैसे त्यागी अंदर से बन जाओ, जैसे आप संयमी दिखना चाहते हो वैसे संयमी बन जाओ, जैसे आप अकशाई मंद कशाई दुनिया के सामने दिखाना चाहते हो वैसे अंदर से बन जाओ। दुनिया के सामने दिखाना चाहते हो, नहीं अरे नहीं साहब बहुत ईजी गोइंग, कितना ईजी गोइंग प्रदर्शन कर रहे हो आप कितना दुनिया के सामने दिखाना चाह रहे हो, मैं तो बहुत सहज हूँ भाई साहब, मैं तो बहुत सरल हूँ भाई साहब। अरे जैसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसा तुम दिखाना चाह रहे हो, जैसा तुम प्रदर्शन करना चाह रहे हो, जैसा तुम दुनिया के सामने बनने की कोशिश कर रहे हो बाहर से, वैसा अंदर से बन जाओ तो कल्याण हुए बिना नहीं रहे। बोलो, देखिए क्या कहते हैं यहाँ, बड़ी सुंदर बातें हैं। राग भाव तीव्र होता है, आगे बढ़िए। अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है। लो, मुझे तो लगता है ये टोडरमल जी 300 साल पहले नहीं हुए, मुझे लगता है ये टोडरमल जी अभी हुए हैं 10-5 साल में है? मुझे लगता है टोडरमल जी यहाँ बैठे हैं हमारे आसपास में, आमने सामने बैठ करके, इधर उधर बैठ करके हमें देख रहे हैं और देख करके बोलते जा रहे हैं, देख भाई देख ऐसा है कि नहीं, देख ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ऐसा लगता है। प्रतिज्ञा में परिणाम बिगड़ रहे हैं, परिणाम दुखी हो रहे हैं, आकुलता तीव्र हो रही है, माथे पर टेंशन सवार है, तो कहते हैं आलम्बन विचारता है। कि समझ में नहीं आया पंडित जी आप कहना क्या चाहते हो, आलम्बन विचारता है? बोले जैसे उपवास करके फिर क्रीड़ा करता है, कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं, अथवा सो रहना चाहता है। बोलो, तो 3 बातें कह दी। अब देखो ऐसा करते हैं कि नहीं, उपवास करके। टोडरमल जी ने कहा उपवास करके क्रीड़ा करता है, खेलने में लग जाता है, क्या करे? बोलो, उपवास करता है और क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा है यार, अब आज तो काम है ही नहीं, छुट्टी का दिन भी था, दुकान पर भी नहीं जाना था, अब मैं क्या करूं, अब भूख लग रही है बार बार में। वो एक काम करे यार, चलो अपन तो खेलते हैं, चलो चेस खेलते हैं, चलो कैरम खेलते हैं। वो कार्ड्स लेकर के बैठ जाता है, ताश खेलने बैठ जाता है, टीवी के सामने बैठ करके। टोडरमल जी के सामने टीवी नहीं थी, टीवी के सामने, मूवी के सामने काल बिताता है। अच्छी मूवी लगी है, चलो 3 घंटा निकल जाएगा यार, वहाँ देख आते हैं, चलो यहाँ बैठ देते हैं, चलो आज तो ये आ रहा है, चलो घूमने जाए आते हैं, चलो मार्केट चले आते हैं। कि जैसे तैसे काल गंवाना चाहता है, आलम्बन विचारता है, परिणाम बिगड़ रहे हैं, परिणाम दुखी हो रहे हैं, तो दूसरी जगह पर अपने परिणाम लगाने की चेष्टा करता है, दिल बहलाने के लिए कोशिश करता है। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मन लग जाएगा, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा,
थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो टाइम पास करने के लिए क्रीड़ा करता है। कितने ही व्यसनी जीव, तो टोडरमल जी ने लिखा, शायद खेलते होंगे लोग, पापी जीव जुआ खेलते हैं, जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं। मुझे लगता है ये जुआ आदि कुव्यसन ये वही ये ताश पत्ती जैसा ही होगा, और क्या है, क्या पैसे आदि से करने लग जाता है इस तरह से टाइम पास करने के लिए। बोलो कितने ही पापी लोग, कितने ही पापी लोग। अब आप हम लोगों में से जुआ खेलने जैसे वाले लोग तो नहीं हैं, व्यसनों के तो त्यागी हैं अपन लोग, लेकिन कितने ही लोग ऐसे होंगे। मैं कहता हूँ ना कई बार, आज तो साहब घर में इनका भी उपवास है, मेरा भी उपवास है, तो चलो एक काम करते हैं, उनके मिलने जा आते हैं, चलो उनके यहाँ हॉस्पिटल में जा आते हैं, चलो कोई काम तो है नहीं, फ्री हैं, चलो। लोग, महिलाएं ऐसी दिखती हैं, अलमारी जमा लेते हैं, बहुत फैली हुई है, बहुत समय से काम था, आज खाना वाना तो खाना नहीं है, शाम को भी खाना नहीं है, फ्री हैं तो थोड़े से ये काम निपटा लेते हैं। टाइम निकालना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं टाइम को, खूब व्यसनों में लग जाते हैं। या फिर बच्चे होते हैं, क्या करें, या भूख बहुत लग रही है, अब शाम को 7 बज गए 8 बजे, तू सो जा, अभी सुबह उठ करके खाना, अभी नींद ले ले तो सो जा बस। ये क्या हुआ, ये सो रहना चाहते हैं, सो रहना चाहते हैं क्या क्या गजब शब्द दे रहे, सोते पड़े रहना चाहता है, सो जाओ, सुबह उठ करके बस, फिर सुबह उठने के बाद में दिन नहीं हुआ, अभी तो 6 बज गए, बस 5 बज गए, कोई बात नहीं, अब सुबह हो गई 4 बज गए, और दौड़ता है और चाय बनाता है और पीता है, बस बोल ठीक है अपने तो चलेगा, कोई बात नहीं, उपवास तो कल का था, आज तो दिन बदल गए। कई तो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, रात को 12 बजे बाद में ही डेट बदल जाती है, सब मान लेते हैं समय बदल गया है, कुछ होश नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है। ना समझी में न मालूम क्या क्या किया है। आज तक अनादि काल से हमने ना समझी में ऐसी अनगिनती बार प्रतिज्ञाएं लिए भैया, अनगिनती प्रतिज्ञाएं लिए, बिना विचार के, बिना विवेक के, बिना समझ के, और उसे निभाने की भी कोशिश की है। अब ये कहता है मैं सो गया तो क्या गलत कर दिया, मैंने प्रतिज्ञा तो निभाई है, मैंने इसमें क्या गलत कर दिया, मैं खेल लिया तो क्या हो गया। उपवास को खेलने से क्यों जोड़ रहे हो आप भैया। उपवास स्वभाव के नज़दीक आने के लिए किया जाता है, अपने आप के पास में आने के लिए किया जाता है। तुम अपने स्वभाव के नज़दीक तो आए नहीं, अपने स्वभाव को तो जाना नहीं। उपवास, क्या हमने एक अर्थ बतलाया था ना, शाम के प्रवचन में चली थी चर्चा, क्या क्या था शब्द, अनशन, क्या क्या अनशन, अनशन की चर्चा की थी ना अपन ने। असन नहीं, अनशन, अनशन कहा था हमने। अन ले पकड़ लिया वहां से, अंदर, अन को लिया अंदर, और शन का क्या किया, रिफ्लेक्शन, ऐसा अनशन, वो अंदर, अंदर से बात आएगी तब जाकर के वो शन हो पाएगा, रिफ्लेक्शन हो पाएगा उसका। हम अंदर में नहीं है तो फिर कैसा रिफ्लेक्शन होगा। असली चीज तो अंदर है, अंदर का रिफ्लेक्शन बाहर में दिखाई देवे, अंदर में परिणाम सुधरे, अंदर में परिणाम संभले, अंदर में वीतराग रूप परिणाम हो, अंदर में भाव वासन हो, अंदर में विशुद्धि हो। विशुद्धि नहीं है, भाव वासन नहीं है, विचार नहीं है, भोजन के प्रति आसक्ति का परिणाम टूटा नहीं है, विषय वासनाएं मिटी नहीं है। अब बाहर में छोड़ दिया, अब छोड़ दिया तो क्या होगा, उपवास, वास माने रहना, उप माने नज़दीक, नज़दीक रहने का नाम उपवास था, सो तो हुआ नहीं। देखो आगे क्या कहते हैं, ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना। क्या लिख रहे हैं पंडित जी साहब, ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना, इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना। जैसे इन्होंने यहाँ उपवास की प्रतिज्ञा के अंदर बतला दिया है, इसी तरह से दूसरी प्रतिज्ञा के अंदर लगा लेना। अन्न छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, किसी ने किसी को छोड़ दिया, किसी ने किसी को छोड़ दिया, कोई फलाहारी कर रहे हैं, कोई साबूदाना, साबूदाना तो अभक्ष्य है, महाअभक्ष्य साबूदाना। जैन व्यक्ति साबूदाने का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके बनने की प्रक्रिया को एक बार आप देख लो। नहीं नहीं साहब बहुत शुद्धता से बनाते हैं साहब, बहुत अपने तो सावधानी, अरे कितनी भी शुद्धता और सावधानी, उसके बनने की प्रक्रिया ही इस तरह की है। साबूदाना अभक्ष्य, उपवास करके उन चीज़ों का सेवन करते हैं। चलिए एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे अपन, 4 लाइनें और पढ़नी है, 3 प्लस उसके नीचे वाली 1। अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं
बाद में उससे दुखी हो तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। लो क्या क्या दशाएं दिखती है भाई। पहले तो प्रतिज्ञा लेते हैं, जैसे तैसे निभाते हैं। उनकी चर्चा की थी ऊपर तक, किस किस तरह से निभाई थी वो सब पकड़ लिया ऊपर हैं। कैसे कैसे बारीकी से पकड़ा, एक एक चीज को पकड़ लिया उन्होंने। बोले प्रतिज्ञा ले ली थी, अब ऐसे निभाएगा, अब ऐसे निभाएगा, अब ऐसे निभाएगा, अनेक प्रकार के उपाय करेगा, दूसरे साधन करेगा, फिर जैसे तैसे काल गंवाने की कोशिश करेगा। यहां तक आ गए। अब कह रहे हैं इतना सब कुछ करने पर भी यदि नहीं निभती जानता है तो फिर टोडरमल जी कह रहे हैं भैया बाद में दुखी होकर के प्रतिज्ञा छोड़, यार मेरे से तो नहीं निभ रही यार, छोड़ रहे यार, मैं तो अब खा लिया मैंने, तो हटाओ कोई बात नहीं। अब क्या कर रहा है बोलो। तो टोडरमल जी कह रहे हैं प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है। आपने खेल समझ रखा है, नाटक समझ रखा है आपने। पहले प्रतिज्ञा ले ली फिर छोड़ दी, फिर प्रतिज्ञा ले ली फिर छोड़ दी, ये आपने खेल समझ रखा है, नाटक है ये सब। भैया ये खेल नहीं है। सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, इसलिए तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। लो क्या कहें भाई साहब। तो ऐसा लगता है प्रतिज्ञा के संदर्भ में जो ये प्रकरण दिए हैं पंडित जी साहब ने, जिस गहराई में जाकर के हर प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति को एक बार ये प्रकरण पढ़ने चाहिए, हर त्याग करने वाले व्यक्ति को ये प्रकरण पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये प्रकरण ऊपर ऊपर से त्याग के निषेध के लिए हैं, त्याग के निषेध के लिए नहीं है, प्रतिज्ञा के निषेध के लिए नहीं है। अभी प्रतिज्ञा तो फिर इतना जब सारी चर्चाएं हो गई यहाँ, तो सामने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि तो फिर मैं नहीं लेऊं प्रतिज्ञा। अरे तू क्या बात कर रहा है, प्रतिज्ञा लेने के लिए मना थोड़ी ना कर रहे हैं, प्रतिज्ञा तो लेनी है लेकिन समझ पूर्वक लेनी है। कितना सुंदर वाक्य है, प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, दिखावा दिख रहा है, मजे मजे के अंदर सब किए जा रहा है। तो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, गलती से भी नहीं करना भाई साहब, प्रतिज्ञा टूट नहीं जाए इतना विचार विवेक रखना। ओ जो प्रतिज्ञा ली है, प्राण चले जाएंगे लेकिन प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। दुनिया आ जाए, पहाड़ टूट जाए आफतों का, तकलीफों का, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा नहीं। एक बार जो प्रतिज्ञा ले ली सो ले ली, नियम ले लिया सो ले लिया, अब तो जीवन पर्यंत निभाऊंगा इसे। तो छोड़ना बढ़िया है क्या नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो क्या करें, मैं बता रहा हूं ना क्या करें। देखो आप सुनो, ऐसा नहीं समझ लो आप यदवा तदवा निभाने से तो तोड़ना अच्छा है। सुनो, यदवा तदवा क्यों निभाएं, पहले क्यों नहीं समझा। वो तो हो गया गलती हो गई तो भुगतेगा पाप उसको, और क्या करें। गलती हो गई तो क्या करेंगे आप, भुगतना पड़ेगा। गलती ना होवे इसीलिए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ समझा रहे हैं, सावधानी रखें भविष्य में, इसी के लिए तो कह रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, समझ लो समझ लो समझ लो। ये क्यों समझा रहे हैं यहां पर बतलाइए, इतना निर्णय करने के लिए इतना खोल खोल करके एक एक विषय को क्यों बतला रहे हैं, इसीलिए बतला रहे हैं। पहले अभिप्राय बदलना, प्रतिज्ञा के पीछे के अभिप्राय को नहीं देखता है भाई साहब। देखो, लेना छोड़ना खेल मात्र है, सो प्रतिज्ञा भंग करने का पाप नहीं है। प्रतिज्ञा तोड़ दी, आलू खाना छोड़ दिया था, हमने प्रतिज्ञा ले ली थी, अब कहीं आ गया खाने में तो खाने लग गया। ऐसे करने लग जाते हैं लोग दुनिया में। कहते हैं अब यार ठीक है यार, अब ज़्यादा पीछे पड़ रहे हो, चलो अपन तो ले लेते हैं यार, अब कोई बात नहीं यार। ये खेल महापाप है। तो कह रहे हैं इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है, इस महापाप से तो। बोलो, मत लो ना आप, प्रतिज्ञा नहीं लेनी है तो उससे भला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा नहीं लेगा तो उसे पाप नहीं लग रहा है। प्रतिज्ञा नहीं लेने को अविरमण रूप पाप लग रहा है, जिसकी चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में की थी आपके बीच में। अविरमण का पाप लग रहा है। परिणमन तो ठीक है जो भी है, लेकिन उसने व्रत भी तो नहीं लिया ना, नियम भी तो नहीं लिया ना, उसका पाप निरंतर लग रहा है उसको। तो टोडरमल जी ने तो यहाँ कंपैरिजन किया है, प्रतिज्ञा लेकर के तोड़ देने वाला व्यक्ति और प्रतिज्ञा नहीं लेने वाला व्यक्ति, दो व्यक्तियों में कंपैरिजन करो। एक ने प्रतिज्ञा नहीं ली है और एक ने लेकर के तोड़ दी है। बोले नहीं लेने वाला व्यक्ति ज़्यादा भला है, लेकर के तोड़ देने वाला व्यक्ति महापापी है। इस प्रकार एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं, एक प्रकरण खत्म कर रहे हैं प्रतिज्ञा संबंधी यहाँ। इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं, पहले तो निर्विचार हुए, बिना बुद्धि के
प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात ऐसी दशा होती है जैसी ऊपर कही गई है। मैंने पिछले आधे पौन पेज में जो बातें यहाँ कही है, ये कहते हैं पहले तो विचार किया नहीं, पहले तो समझा नहीं, पहले तो बुद्धि लगाई नहीं, बिना विचार करके प्रतिज्ञा कर बैठते हैं और पश्चात, बोले पश्चात ऐसी दशा होती है जैसी ऊपर देख ली आपने। तोड़ देगा, जबरन निभाएगा, इधर उधर की कोशिश करने लगेगा, ऐसी दशाएं होने लगती है। तो महाराज फिर आप बताओ मैं क्या करूं? प्रश्न क्या है? तो ये महाराज आप ही बता दो, फिर मैं करूं क्या? फिर तो नहीं लेऊं ना प्रतिज्ञा। कि नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। प्रतिज्ञा कैसे ली जानी चाहिए, प्रतिज्ञा लेते समय क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए। एक व्यक्ति जो सच में प्रतिज्ञा के बारे में कुछ समझता है, वो प्रतिज्ञा किस प्रकार से लेता है, ज्ञानियों के जीवन में प्रतिज्ञाएं किस प्रकार से ली जाती है और किस प्रकार से ली जानी चाहिए, उसकी चर्चा पंडित जी साहब ने अगले पैराग्राफ में की है। कई बिंदु बताए हैं, कल हम इसकी चर्चा अपेक्षित विस्तार से करेंगे अगले पैराग्राफ में कि हमें प्रतिज्ञा यदि लेना है किसी भी विषय के बारे में तो हम क्या क्या करें, कैसा विचार करें, कैसा सोचें, कितने विषयों के बारे में निर्णय करें, तब जा कर के प्रतिज्ञा लेवें, तभी प्रतिज्ञा की सार्थकता होगी। विषय को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम इसी भावनापूर्वक विराम दे रहे हैं कि हमने यदि कोई प्रतिज्ञा ले रखी हो तो दृढ़ता से निभाना, नहीं ले रखी हो तो एक दिन और रुकना, कल बताएंगे, फिर लेंगे प्रतिज्ञा। चलिए, जनवाणी स्तुति सुबह दोपहर शाम जितने अपने 4 समय जो चल रहे हैं वो यथावत चल रहे हैं और आप लोग सब लाभ ले ही रहे हैं। नयों के संदर्भ में विशेष गहराई से जानने की जिज्ञासा लोगों के चित्त में है। मेरे पास 1-2 लोगों के फ़ोन भी आए कि आप लिंक नहीं डालते हो, लिंक नहीं डालते हो। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। दिन भर लिंक 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 वो एक अलग ड्यूटी जैसी हो जाती है। कोशिश करेंगे यथासंभव टेलीग्राम वगैरह पर डालने की, लेकिन आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार मुका।